समाज में कई परंपराएं समय के साथ बदलती है, पर कुछ ऐसी भी है जो व्यक्ति की सोच को जकड़ कर रख देती है। रक्षाबंधन भी कई लोगों के लिए प्रेम का प्रतीक है, पर गहराई से देखने पर यह महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। जब किसी बहन को अपने ही भाई से सुरक्षा की शपथ लेनी पड़े, तो ये संकेत है कि समाज अब भी महिलाओं को स्वयं सक्षम नहीं मानता। एक सच ये भी है कि जब तक ये मान्यता बनी रहेगी, तब तक महिलाएं बराबरी केवल कागजों पर रहेगी। ये सोच तोड़ना ही आगे बढ़ने की असली दिशा बन सकती है। जीवन में समानता केवल कहने भर से नहीं आती, उसे जीना पड़ता है। अगर एक महिला स्वयं अपने निर्णय लेने और अपनी रक्षा करने में सक्षम है, तो किसी बंधन के रूप में सुरक्षा मांगना उसके सम्मान के विपरीत है। रक्षाबंधन में सुरक्षा का भाव एक तरफा होता है, जैसे महिला केवल संरक्षित होने की वस्तु है। ऐसे विचार धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। सच्ची समानता तब है जब महिला भी पुरुष की तरह अपने जीवन की बागडोर खुद थामे। कई बार लोग कहते हैं कि ये केवल प्रेम और आदर का त्योहार है, पर आदर की परिभाषा तब बदल जाती है जब उसमें असमानता का बीज छिपा हो। भाई को बहन की रक्षा करने वाला मानना और बहन को केवल संरक्षित होने वाला मानना एक गहरी सोच को जन्म देता है कि महिलाएं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपनी शक्ति से बड़े बदलाव किए हैं। इन्हें याद रखना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी ये मान सके कि सुरक्षा किसी से मांगने की वस्तु नहीं, बल्कि खुद के भीतर पैदा करने की क्षमता है। जब किसी को ये बताया जाता है कि वो केवल पुरुष की छत्र छाया में ही सुरक्षित है, तो ये उसके व्यक्तित्व पर अनजाना दबाव डालता है। महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ है उसे हर परिस्थिति में सक्षम बनाना। रक्षाबंधन जैसे त्योहार महिला के सामर्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित करते हैं। ये एक ऐसा मानसिक ढांचा बनाते हैं जिसमें महिला की भूमिका रक्षक नहीं, बल्कि संरक्षित होने तक सीमित हो जाती है। समाज में बदलाव की शुरुआत व्यक्तिगत निर्णय से होती है। जब कोई व्यक्ति तय करता है कि वो ऐसी परंपरा में हिस्सा नहीं लेगा जो असमानता का बढ़ावा देता है, तो वो एक संदेश देता है। ये संदेश दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। रक्षाबंधन का बहिष्कार केवल त्योहार का त्याग नहीं, बल्कि सोच का पुनर्निर्माण है। ऐसा कदम धीरे धीरे एक नए सामाजिक ढांचे की नींव डाल सकता है। जीवन के कई रिश्ते भरोसे और सम्मान पर टिके होते हैं, न कि केवल किसी वचन पर। जब भाई और बहन के बीच का रिश्ता बराबरी पर आधारित होगा, तब उसमें सुरक्षा की शर्त नहीं रहेगी। ऐसा रिश्ता दोनों को मानसिक स्वतंत्रता देगा। रक्षाबंधन का बहिष्कार इस बात का प्रतीक हो सकता है कि रिश्ते बिना किसी शर्त के भी मजबूत रह सकते हैं। ये बदलाव सोच को मुक्त करता है और बराबरी की ओर ले जाता है। असल समस्या केवल रक्षाबंधन नहीं, बल्कि उससे जुड़ा मानसिक दृष्टिकोण है। कई पुरुष अपने घर की महिलाओं के लिए रक्षक बनते हैं, पर समाज की अन्य महिलाओं के लिए गलत सोच रखते हैं। ये विरोधाभास केवल परंपराओं से पनपता है, जहां महिला को कमजोर मानने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसे त्योहार इस सोच को मजबूती देते हैं और पुरुष के मन में दोहरा व्यवहार पैदा करते हैं। अगर महिला को सशक्त बनाना है, तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता वाले वर्ग से बाहर निकालना होगा। इसके लिए शिक्षा, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जरूरी है। जब महिला खुद को मजबूत समझेगी, तब उसे किसी भी रिश्ते में सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। रक्षाबंधन के बहिष्कार से ये संदेश फैल सकता है कि सुरक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है, किसी रिश्ते पर निर्भर शर्त नहीं। समाज में हर बदलाव पहले असुविधा लाता है और फिर स्वीकृति। जो लोग रक्षाबंधन के बहिष्कार को विरोध मानते हैं, वे समय के साथ समझेंगे कि इसका उद्देश्य रिश्तों को तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाना है। ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए नया मानक बन सकता है, जहां महिला और पुरुष दोनों समान रूप से स्वतंत्र हो। किसी भी त्योहार का मूल्य तभी है जब वह सम्मान और बराबरी को बढ़ावा दे। रक्षाबंधन जैसे त्योहार जो मन में असमानता का भाव रखते हैं, समय के साथ खत्म हो जाने चाहिए। एक नए समाज का निर्माण तभी होगा जब परंपराएं बराबरी की भावना से जुड़ी हो। बदलाव का रास्ता कठिन जरूर है, पर सम्मान और स्वतंत्रता की मंजिल उससे भी अधिक मूल्यवान है।
सशक्त जीवन वही है जहां किसी को अपनी सुरक्षा मांगनी न पड़े। यही सोच आने वाली पीढ़ी का मार्ग बननी चाहिए। जीवन की हर नई दिशा समानता से ही सुंदर होगी। इस विचार को फैलाना ही असली संदेश है। जो भी इसे महसूस करे उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मीगांत।